आता है जिसे हम कहते हैं गुरु पूर्णिमा। और आज के दिन हम आप सब के सौभाग्य है, भीलट देव महाराज की कृपा से हम सब बैठ करके और गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व मना रहे हैं। गुरुदेव मेरी नैया उस देवताओं को गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और जो भी इस धरा पर आता है उन सब को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हमेशा जीवन में यदि कोई निगुरा रहता है, जिसने कोई गुरु नहीं किया, जिसने कोई गुरु बनाया नहीं, जिसका कोई गुरु नहीं है, उसके हाथ का हमारे यहाँ जल पीना भी अपशकुन माना जाता है। किनका? निगुरा का। इसलिए जीवन में गुरु आवश्यक होना चाहिए। हमारे यहाँ 5 प्रकार के गुरु की कहावत चली आ रही है। सबसे पहला गुरु व्यक्ति का कौन होता है? उसकी माँ। पहला गुरु कौन है? माँ। माँ अपने बच्चे को संसार में लाती है और संसार में ला करके उस माँ के ऊपर निर्भर करता है कि उसका बेटा बड़ा होकर के क्या करेगा। उस माँ के ऊपर निर्भर होता है कि उसका बेटा बड़ा होकर के क्या बनेगा। ये किस पर निर्भर होता है? माँ के ऊपर। यदि माँ, क्योंकि बच्चे को, अपने को पिता किसने बताया कि ये तुम्हारा पिताजी हैं? किसने बताया? माँ ने। हमको थोड़े पता था कि हमारा पिता कौन है, पर हमें स्वाभाविक पता चल जाता था कि हमारी माँ ये है। बच्चे को उसकी माँ के बारे में बताया नहीं जाता। बालक को किसने बताया कि तुम्हारी माँ ये है? 1000 नारियां भी अगर खड़ी है और बच्चा यहाँ खड़ा है तो वो हजारों में दौड़ता जाएगा और अपनी माँ से जाकर के लिपट जाएगा। जबकि एक जैसी साड़ी है, एक जैसे सबका चेहरा है, पर उसके बाद भी बच्चा अपनी माँ को अपने आप पहचान लेता है। क्यों पहचान लेता है? क्योंकि हमारा जो शरीर है, एक छोटा शरीर तो हमारे अंदर निर्माण हुआ, वो भी किससे निर्माण हुआ? हमारा शरीर माँ से। माँ ने जो जो ग्रहण किया, वो ग्रहण खाली माँ ही नहीं करती है, बच्चे के पास भी एक पाव हिस्सा उसका जाता है। निर्माण हुआ, जब बच्चा बाहर आया तो हमारा शरीर फिर हष्ट पुष्ट और चलने फिरने लायक कैसे बना? माँ के दूध पी करके। तो एक गुरु है माँ, जिसने हमें दुनिया में लाया और दुनिया में ला करके हमें ये सिखाया, बेटा इनको प्रणाम करो, तुम्हारे पिताजी है, ये भगवान है। बार बार बच्चा, कई बार बच्चा पूछता, माँ ये कौन है? माँ ये सूर्य के बारे में पूछे, माँ ये कौन है? माँ ये कौन है? माँ ये कौन? जब बच्चा ऐसा पूछे नहीं तो उसे डांट के चुप मत कराना। अरे बार 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 माथा पच्ची करा, चुप रहे। नहीं, उसको बताओ। बच्चा जो जो पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, बार बार उसको बताना। उससे क्या होगा? बच्चे की बुद्धि का विकास होगा। क्या होगा? विकास होगा बच्चे की बुद्धि का। इसलिए उसको बार बार उसको बताया करना। एक गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता। दूसरा गुरु कौन है? पिता। तो पिता जब पहला माँ, दूसरा पिता, और तीसरा गुरु जो हमें स्कूल में जो शिक्षा देता है, जिनने हमको पढ़ाया लिखाया है, तीसरा गुरु वह होता है। और चौथा गुरु जो है
वह होता है दीक्षा गुरु, जो हमें दीक्षा देता है। और एक पांचवा गुरु भी होता है जो हमें संसार की सारी चीजों की शिक्षा देता है। आ रही बात समझ में? आज मान लो हम यहां तक पहुंचे तो हर आदमी के पीछे एक गुरु होता है। मान लो हमें खेती करना सीखे हम, तो हमें किसी ना किसी ने बताया खेती करना। पहले इतनी इतनी दूरी पर मक्का की बोनी करना, इतनी बड़ी जब मक्का हो जाए तो उसमें खाद पीना, जब चारा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको नींदना, उसमें दवाई डालना। हम अपने आप तो नहीं सीखे, हमें किसी ना किसी ने सिखाया। हम मोटर साइकिल चलाना सीखे, हम मकान बनाना सीखे, हम जो जो भी करना सीखे, हमें किसी ना किसी ने सिखाया है। इसलिए गुरु हमारे यहाँ 4-5 प्रकार के होते हैं, पर उन सब गुरुओं में एक सर्वश्रेष्ठ गुरु होता है जिसे कहा जाता है दीक्षा गुरु, जो हमें दीक्षा देता है। वह गुरु हमारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो उसी तरह 12 महीने में एक पर्व ऐसा